हेलो दोस्तों, आज के इंस्टेंट न्यूज इंडिया में बात करेंगे क्या युद्ध से पूरी दुनिया में मंदी आने वाली है। हम इस सवाल को आपके लिए डिकोड करेंगे कि क्या युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में मंदी आने वाली है। इसमें आपको अपना भविष्य भी दिखाई दे सकता है क्योंकि इस युद्ध की असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए 3 आंकड़े देखिए। पहला, आज कच्चे तेल में 7% की तेजी आई है और इस कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 110 प्रति बैरल हो गई है। डर के इस माहौल में सोने चांदी में भी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 11% और सोना 6% तक टूट चुका है। इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी की मांगे घट सकती हैं क्योंकि अगर मंदी आती है तो उद्योगों में चांदी की मांग कम हो जाएगी। इसके अलावा यह भी संकेत मिलता है कि यह निवेशकों को जहां भी मुनाफा मिल रहा है वहां पर पैसा निकाल रहे हैं और वे अपने पास कैश जमा कर रहे हैं। यह सारी घटनाएं यह बताती है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। इससे लोगों को कम पैसा खर्च करेंगे, ऐसे में मांग घट जाएगी और बाजारों में जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां की बिक्री घटेगी और अर्थव्यवस्था रफ्तार धीमी हो जाएगी और इससे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ सकती है। कतर में सबसे पहले एलएनजी प्लांट पर हमला भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। भारत अपने कुल एलएनजी इंपोर्ट का 40% हिस्सा कतर से मंगवाता है और इसी जगह से कतर के अलावा भारत अमेरिका, यूएई, ओमान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई और देशों से एलएनजी का इंपोर्ट करता है। लेकिन अब भारत की कतर पर ही सबसे बड़ी ज्यादा निर्भरता है और कतर पर यह हमले जो हो रहे हैं उनके तेल और गैस भंडार पर, वहां पर जो प्रोडक्शन बंद हो रहे हैं, इसका सीधा असर हमारे और आपके ऊपर पड़ेगा। भारत अब अमेरिका के अलावा कनाडा, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी एलएनजी खरीद रहा है, अपना इंपोर्ट इसमें और बढ़ा रहा है। लेकिन खाड़ी देशों से जहां 10 से 12 दिनों में एलएनजी भारत पहुंच रहा था, वहीं अमेरिका और कनाडा में एलएनजी आने में अब 35 से 45 दिन तक का समय लगेगा। 45 दिन का समय लगेगा, इसलिए इसकी कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। एलएनजी का इस्तेमाल पावर प्लांट में होता है जिससे बिजली बनाई जाती है। इसके अलावा फैक्ट्रियों और फर्टिलाइजेशन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में एलएनजी की सप्लाई अगर घटती है तो परेशानी बहुत बढ़ सकती है। कतर में हमले की वजह से दुनिया भर में अब गैस भी महंगी हो गई है। इस हमले के बाद आज यूरोप में भी गैस की कीमतें 27% बढ़ गई है। 18 मार्च को यूरोप में गैस की कीमत 54 यूरो मेगावाट पर आवर थी जो अब लगभग 70 यूरो के भाव में पहुंच गई है। युद्ध होने के बाद यूरोप में गैस की कीमत लगभग 120% तक बढ़ चुकी है और आज कच्चा तेल $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। लेकिन हमारे देश के लिए चिंता की बात ये भी है, इससे भी ज्यादा है क्योंकि 18 मार्च को इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत बढ़कर $186 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। भारत के अलग अलग देशों में कच्चा तेल खरीदा जाता है और इन सभी देशों की खरीदे गए तेल की कीमतों का आज औसत मिलाया जाता है। तो ये औसत मिलाकर जो कीमत निकाली गई है उसे इंडियन क्रूड बास्केट कहते हैं। अब ये जो युद्ध की वजह से इंडियन क्रूड बास्केट पर क्या असर पड़ रहा है, इसे आप समझिए आंकड़ों से। पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल के फरवरी तक इंडियन क्रूड बास्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग $6 प्रति बैरल थी। 11 महीनों में इसकी अधिकतम कीमत पिछले 7 जुलाई में 71 तक पहुंच गई थी। 66 से सिर्फ 71 तक गई है। लेकिन युद्ध जो शुरू होने के बाद मार्च में इंडियन क्रूड बास्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत बढ़कर $14 प्रति बैरल हो गई है और यह पिछले 11 महीने के औसत से 71% ज्यादा है। लेकिन इस समय इसकी कीमत 174 प्रति डॉलर पर पहुंच गई है जो पिछले 11 महीने के औसत के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमत आने वाले दिनों में न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इससे देश की महंगाई बढ़ेगी क्योंकि पेट्रोल और डीजल की महंगे होंगे तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी और हर चीजों की कीमत बाजार में बढ़ जाएगी। भारत का भी ये घाटा बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत में गिरावट आएगी। कच्चा तेल महंगा होने से फैक्ट्रियों में उत्पादन का खर्च बढ़ेगा जिससे महंगाई और बढ़ेगी और कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आम लोग को जो औसत खर्च है वह बढ़ने वाला है। आपका जो महीने का खर्च है वो घर चलाने का वो भी बढ़ सकता है, ऐसी आशंका है क्योंकि हर चीजें महंगी हो जाएंगी। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, जिसमें आमतौर पर फेड कहते हैं, इसमें 18 मार्च को एक नया बयान दिया है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा
है, इसलिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की है। फेडरल रिजर्व ने इस साल अमेरिका में महंगाई का अनुमान 2.4% से बढ़ाकर लगभग 2.7% तक कर दिया है। यह खबर अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, इसलिए आज भारत के शेयर बाजार में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। आज सेंसेक्स 2500 अंक निफ्टी बैंक और 1900 निफ्टी बैंक, 775 अंक गिर गया है निफ्टी बैंक। पिछले साल अप्रैल के बाद भारतीय शेयर बाजार अब सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। सिर्फ एक दिन में ही आज शेयर बाजार में लगभग 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। एक दिन से ही 13 लाख करोड़ खत्म हो गए हैं। युद्ध की वजह से अब तक भारत के शेयर बाजार में 38 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। हमारे देश में भी सोने और चांदी की में भारी गिरावट आई है। आज चांदी 26,000 की गिरावट आई है और एक समय था इसकी कीमत 2,22,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी, जबकि सोने में आज 9,000 की गिरावट आई है और आज ये 10 ग्राम सोने की कीमत 1,44,000 के आसपास पहुंच चुका है। आज भारत के अलावा अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सहित दुनिया के ज्यादातर शेयर बाजारों में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह पूरी दुनिया इस समय ईरान का युद्ध जो है उसका खामियाजा भुगत रही है। तो दोस्तों